नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। आइए इस वीडियो में आज हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर आप ध्यान से देखेंगे नामकरण के अनुसार तो पहले आपका परफेक्ट आता है, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस आता है, तो उसी क्रम में ये भी लिखा है। लेकिन आप देखिएगा कि दोनों जो लिखा है आप पता लगाइए। आप देखिए शब्दों के पहले मीनिंग स्पष्ट करें, उसके बाद तब आप देखिएगा, आप इसको आप बताइएगा कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं। जैसे प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, आपका वर्तमान होता है। वर्तमान की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में है आता है, हो आता है, हूँ आता है, जैसा कि आप पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है। इसके लिए क्या कहते हैं, या तो ई लिखते हैं, या तो एम लिखते हैं, या तो आर लिखते हैं, या दूसरी चीज़ क्या आप है लिखते हैं, या तो आप क्या लिखते हैं है लिखते हैं। अब ध्यान से कि शब्दों को देखिएगा। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। अब पूर्ण के लिए अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? हिंदी में आता है क्या? चुका है, चुके हैं। और इसके लिए अंग्रेजी में क्या करते हैं, हम क्या लगाते हैं? है या हैव लगाते हैं। और इसके साथ क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब देखिए आप, इसके बाद क्या आपका कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ आपका? अपूर्ण। अपूर्ण के लिए क्या लिखते हैं हम? यहाँ पर हम क्या करते हैं? ईजेमार लगाते हैं, ईजेमार लगाते हैं, फिर उसके बाद क्या लगाते हैं? वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और पहचान क्या आपकी? इसके बाद क्या आता है? रहा है, रही है, आदि आता है। तो इसका मतलब काल। काल का मतलब लंबा समय। देखिएगा अब आपको, देखिए एक ही साथ में एक टेंस है, इसका मतलब एक वाक्य बनेगा आपका। अब ये तो सिंपल सेंटेंस है। अगर आपको हम देखिए, एक आपका परफेक्ट टेंस का वाक्य, एक आपका कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य। अगर दोनों टेंस के वाक्यों को हम एक मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, या आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। अब एक वाक्य में दो दो साइकिल, ये ध्यान दीजिएगा आप। एक एक वाक्य में साइकिल, एक चुका है चुके हैं, और एक रहा है रही। इसके साइकिल या है के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके साइकिल इजेवार के साथ वर्ब में आएंगी। अब ध्यान दीजिए आप, क्रिया एक ही लिखना है, क्योंकि आप मतलब क्या पढ़े हैं? सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि एक वाक्य में एक करता एक क्रिया। अब अगर एक करता एक क्रिया है, ध्यान दीजिए आप, अगर एक क्रिया है तो उसमें हम उसके बताए वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, या हम आईएनजी लगाएंगे। और आईएनजी के नियम में हम आपको बताए थे कि हमेशा आईएनजी जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगता है। अब आप बताइए कि एक वाक्य में वर्ब में आईएनजी भी लगाना है, और वर्ब में वर्ब, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखना है भी लिखना है, इजेमार भी लिखना है जब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, फिर इजेमार के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी लगाई जाती है। अब बताइए, ये एक बहुत बड़ा रहस्य अगर देखा जाए तो रहस्यात्मक वाक्य है। अगर देखें तो इसमें क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है कि दोनों की इजेमार भी लिखना है, और है भी लिखना है, आईएनजी भी लगाना है, थर्ड फॉर्म भी लगाना है। तो ऐसे वाक्यों को आप ध्यान से पढ़िएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए सबसे रुचिकर सिद्ध होगा जब आप अपना ध्यान इधर आप लगाएंगे तब। देखिए, तो सबसे पहले क्या, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्ण तथा अपूर्ण वर्तमान काल। हिंदी में इसकी मीनिंग अगर देखा जाए क्या होगा आपका? पूर्ण तथा अपूर्ण वर्तमान काल। पहचान क्या होगा कि इसमें क्या लिखेंगे आप? हम चुका है चुके हैं, और रहा है रहे, दोनों आना चाहिए। और क्या उसमें? अब परिभाषा आप लिखते हैं। आप परिभाषा क्या लेंगे आप? जो काल वर्तमान काल में पूर्ण तथा अपूर्ण दोनों होता है उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं परिभाषा। परिभाषा लिखते हैं। देखिए, जो कार्य वर्तमान काल में पूर्ण तथा अपूर्ण दोनों होता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब ये आपको ध्यान देना है कि हम क्या करें, कैसे करें। तो देखिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए आप, पहचान क्या है आपका? पहचान देखिए क्या करना है आपको?
95। देखिए अब इसमें क्या करते हैं कि हम इसी जो आपको देखने में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लग रहा है, हम सिंपल सेंटेंस लगाएंगे। तो परफेक्ट को दर्शाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, समय लगा देते हैं। तो पहचान में क्या बनेगा, समय के साथ साथ ऐसे वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर अगर आपने केवल अगर किसी वाक्य में केवल रहा है, रही है, रहे आता है, तो हमेशा क्या माना जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। और इसमें क्या है, अब कंटिन्यूअस के साथ साथ परफेक्ट भी है। तो परफेक्ट ये क्या कर रहा है, समय को दर्शा रहा है। इसमें आपको एक टाइम देना पड़ेगा, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 दिन से, 5 दिन से, सोमवार से, मंगलवार से। अरे इनमें क्लियर क्या करेगा, आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपका परफेक्ट का काम पूरा होता है। अब नियम पर देखिए, नियम पर हम लोग चर्चा करते हैं। नियम पे, नियम क्या आपका, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन लिखकर वर्ब में आईएनजी लगा दिया जाता है। दूसरा नियम आपका देखिए, दूसरा नियम क्या है, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। देखिए आप ये इतना आप देखिएगा। अब हमको एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना है, कैसे लिखना है, अब आप ये देखिए। जैसे लिखा है कि वह 2 घंटे से रामायण पढ़ रही है। अब देखिएगा आप, अब इसमें देखिए 2 घंटे से, ये आपको मतलब एक रहस्य बना है। 2 घंटे से ये जो लिखा है, ये आपको क्या दर्शाता है, परफेक्ट दर्शाता है। और ये आपका देखिए वाक्य में क्या रही रहा है, तो आपको क्या दर्शाता है, कंटिन्यूअस दर्शाता है। अब इसमें ये तो हिंदी में तो बन जाता है, लेकिन जब हम इंग्लिश में इसके स्ट्रक्चर पर चर्चा करते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे, वाक्य लिखेंगे। वाक्य आपका क्या हुआ है, तो वह है, फिर क्या लिखेंगे आप, सी लिखेंगे। आप सी के साथ आपको बताएगा क्या लगाएंगे, हम हैज लगाएंगे। चलिए हम हैज लगा देते हैं। अब देखिए ये समस्या बनती है कि हम पहले हैज लगाएं, पहले हैज लगाएं, इस्तेमाल लगाएं। ये समस्या बनती है कि पहले हैज लगाएं, यानी परफेक्ट इसकी सहायक क्रिया पहले लगाएं, कि कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया पहले लगाएं। तो ये आपको क्या परफेक्ट सबसे पहले लिखा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि परफेक्ट पहले लिखा है, तो परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या है, कि है, तो सबसे पहले हम यही लगाएंगे। तो क्या आपकी बनती है, ये कुछ ना कर्ता के साथ चले भाई लिखिए आप। अब इसके बाद देखिए सर क्या आपकी, कि ये आपको नियम है, कंफर्म पता है कि हैज के साथ, हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाएंगे। अब प्रश्न ये बनता है कि अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे लिखा है ना रामायण पढ़ना, अगर इसमें हम पढ़ना में अगर हम इसको थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, तो हम आईएनजी का लगाएंगे। और आईएनजी का रूल है कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। अब ये समस्या बनती है, हैज आपके ठीक बात वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, अब हम आईएनजी लगाएं कि थर्ड फॉर्म लगाएं, ये समझ नहीं आता है। और भी देखिए इस्तेमाल भी लगाना है। अब पहली साइड क्रिया क्या है, परफेक्ट की हैज हो गई। अब दूसरी कंटिन्यूअस की साइड क्रिया क्या बनेगी आपकी, इस्तेमाल बनेगी। अब क्या लगाएंगे, अब ये आपको देखना है। अब देखिए इसको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इज एम आर किसका रूप होता है,
ईजेमार किसका रूप होता है? बी के रूप होते हैं। किसके रूप होते हैं? ईजा बी के रूप। ये तीनों क्रिया मैंने आपको चर्चा की थी। बी हैव डू, तो बी हैव डू क्या होता है आपका इसमें? बी हैव डू होता है आपका, ये तीनों आपकी मतलब प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। ये तीनों रूप में अलग अलग होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या आता है? बी आता है, तो बी के रूप में आता है क्या आता है? बी के अंतर्गत क्या आता है? ईज आता है, एम आता है, आर आता है, वाज आता है, बेर आता है। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या आता है? इतना आती है। अब उसमें बताया गया कभी कभी मतलब फ्यूचर में बिल भी या सेल भी दिखा देते हैं। अब आपको देखिए, अब ये इसके 5 रूप है, ध्यान दीजिएगा आप। इसके 5 रूप है, इज भी है, एम भी, आर है, वर्तमान काल की भी बन गई, और वाज है किसी बन गई, भूतकाल की बन गई। तो अब यहाँ पर क्या लिखे हैं? प्रेजेंट लिखे हैं। इसका मतलब क्या है? कन्फर्म है इजेमार लिखना है, लेकिन इजेमार किसका रूप है? बी का। तो हम इजेमार न लिख करके, इजेमार न लिख करके हम क्या लिख देंगे? बी लिख सकते हैं। क्यों लिख देंगे? अभी प्रश्न बनता है कि बी का लिखेंगे, क्योंकि इजेमार का कोई थर्ड फॉर्म होता ही नहीं है। इजेमार का थर्ड फॉर्म नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं? इसका रूप बी का थर्ड फॉर्म होता है, बी होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? यानी कि हर लहर के बाद हमको क्या लगाना है? बल्कि थर्ड फॉर्म लगाना है, तो बी लिखते हैं। अब बी दो चीज का काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब बी का हम थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, इसलिए हैज की ठीक बात लगा रहे हैं। और बी का रूप कितना? इजेमारा है। इजेमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दर्शाता है, यहाँ लिखेंगे हम, बी लिखेंगे। अब क्या? अब देखिए, अब आपके मतलब जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, ये आपकी फ्री हो गई, आजाद हो गई। हैव की भी डिमांड पूरी हो गई, शर्त पूरी हो गई। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म आपने लिख दिया। अब उसके बाद क्या है? कंटिन्यूअस की क्या है कि जमात के बाद आईएनजी लगाएंगे, तो उसकी भी आईएनजी डायरेक्ट ना लिख करके इनडायरेक्ट हम क्या लिखें? बी लिखे हैं। बी के आप में, बी में क्या था? जमात तीनों आ जाता है। हम यानी कि हैज की भी शर्त पूरी और कंटिन्यूअस की शर्त भी पूरी। सी हैज बीन। अब उसके बाद क्या लेंगे? आपकी वर्ब यानी कि जो आपका लिखा है पढ़ रही है, ये पूरा का पूरा क्या फ्री हो गई। अब आप ऐसे क्या रीड लिख सकते हैं? रीड लिखिए। अब आप इसमें आईएनजी लगा सकते हैं। सी हैज बी रीडिंग। अब इसमें क्या आता है देखिए, तो ये अब ये तो दर्शा दी गई कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया, दोनों आपकी शर्तें पूरी की गई। हैज लिखते हैं, हैज के बाद थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी के पहले क्या करते हैं? जमा लगाते हैं। इतनी हो गई। लेकिन अब इससे ये नहीं प्रदर्शित होता है इस वाक्य से कि समय कि मतलब जो काम समाप्त हो चुका है वो कब से समाप्त हुआ है, कब से चल रहा है। तो इसमें क्या लगाते हैं? लिखिए, देखिए 2 घंटे से, कहने का मतलब 2 घंटे का काम खत्म और 2 घंटे के बाद अब भी काम चल रहा है। ये आपकी परिभाषा में आपको बता दी गई थी। जो काल वर्तमान काल में पूर्ण तथा पूर्ण दोनों हो, तो पूर्ण क्या आपका 2 घंटे से, ये मतलब 2 घंटे तक ये आपका पूर्ण हो गया। और फिर उसके बाद भी से यानी कि लगातार जाने कंटिन्यूअस, ये आपका पूर्ण होगा, ये आपका क्या अपूर्ण हो गया। ये दोनों मिलकर के क्या बन जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। तो देखिए, अब इसके लिए क्या करेंगे? 2 घंटे से। अब 2 घंटे से लिखिए, देखिए से का अंग्रेजी क्या लिखते हैं आप? फाल लिखते हैं। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है, फाल लिखेंगे। अब देखिए, से की अंग्रेजी आपकी कई होती है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि 2 ही क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, एक निश्चित वाली, एक अनिश्चित वाली। अब निश्चित वाली क्या है? क्या बताया गया आपको? सीन्स की निश्चित समय के लिए सीन्स का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो क्या करते हैं कि कभी कभी हमारे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो फार और सिंस के प्रयोग में मिस्टेक कर देते हैं कि हम फार कहाँ लगाए, सिंस कहाँ लगाए। अब इतने देख लीजिएगा, जब किसी गिनती के बाद जैसे लिखा है 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, ये कंफर्म नहीं है। 2 घंटे से 3 घंटे से का मतलब, लेकिन लिखा है 2 बजे से, हाँ 2 बजे से, तो कंफर्म है 2 बजे से है। 3 बजे से, 3 बजे से, 2 घंटे में पता नहीं कितने बजे से है, ये कंफर्म नहीं होता है कि यह निश्चित होता है। और जब मतलब निश्चित होता है क्या लेंगे आप? एकदम बिल्कुल एक्यूरेट टाइम दिया जाता है, 2 बजे से, 3 बजे से, 1997 से, है 1857 से, इस प्रकार के उसमें गिनतियों का प्रयोग किया जाता है, तो निश्चित माना जाता है। और जिसमें गिनतियों का प्रयोग नहीं किया जाता है उसे क्या माना जाता है? अनिश्चित माना जाता है। इसके लिए और एक चीज आता है आपको, देखिए समय की एक आता है शाम से, दोपहर से भी आता है, ये भी आपका क्या माना जाता है? आपका निश्चित समय के अंतर्गत माना जाता है। तो देखिए, अब यहाँ तो अगर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं, निश्चित समय का एग्जाम्पल लिख लेते हैं और अनिश्चित समय का लिख लेते हैं। यहाँ कॉलम बनाइए आप, निश्चित समय, निश्चित समय, निश्चित समय क्या आपका? देखिए इसके लिए हम क्या लिखते हैं? जैसे 2 बजे से, ये आपका निश्चित समय हो गया है। 1857 से, ये आपका देखिए निश्चित समय हो गया। सुबह से, देखिए ये आपका क्या निश्चित समय हो गया। ये तीनों आपके निश्चित समय आ रहे हैं। अब इसी को लिखिए, लिख दिया गया 2 घंटे से,
2 घंटे से, 2 वर्ष से, 2 वर्ष से है। उसके बाद लिखा 2 दिन से, आपका क्या बन गया, अनिश्चित समय बन गया। यहाँ लिख दिया अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। अब यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे आप, उसका प्रयोग करेंगे, और इसके लिए क्या करेंगे आप, फार का प्रयोग करेंगे। तो इन चीजों को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सेंटेंस या टेंस वास्तव में अपने आप में एक क्या रहस्यात्मक है। अगर हम अच्छी तरह से पढ़ें तो कभी भी हमें के शब्दों के बारे में जानकारी नहीं, तो हमें उम्मीद है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब आप देख लीजिए क्या लिखा है, 2 घंटे से, तो 2 घंटे से लिखा है, 2 घंटे से। इसके बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग, फार लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा, टू लिखेंगे आप। अब चाहे टू आपको मतलब अंक में लिखिए, चाहे आप शब्द में लिखिए, इसके लिए कोई आपको प्रतिबंध नहीं है। तो क्या लिखिए, 2 आवर्स। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हम लोग पाठशाला में पढ़ते हैं आप सिंगुलर से प्लूरल बनाना। अब आप देख ही रहिएगा, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर क्या करते हैं, 2 तो लिख देते हैं, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जब आवर्स लिखते हैं, डे लिखते हैं, ईयर लिखते हैं, तो यहाँ पर हम यस या यस लगा करके नहीं लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी संख्या लिखी हो, यानी कि 1 को छोड़ करके कोई भी संख्या, 2 लिखा, 3 लिखा, 4, कोई भी लिखा, 1 को छोड़ करके बस, तो आप इसको क्या लिखेंगे, बहुवचन फॉर्म में लिखेंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ये रहा आपका पहले नियम का विश्लेषण। अब आइए हम दूसरे नियम पर चर्चा करते हैं। दूसरा नियम क्या आपका, नियम नंबर 2, आई, बी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन, लिखकर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। समय वाला वही सिस्टम जो आपको ये समझाएगा। एग्जाम्पल लिखिए आप, मैं 1857 ईस्वी से दिल्ली में रह रहा हूँ। देखिए क्या लेंगे आप, आई लिखेंगे आप, आई के साथ क्या लेंगे आप, हैव लिखेंगे, फिर आप क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, फिर आप वर्ब लिखेंगे क्या आपका, रहना, रहने क्या होगा, लिविंग, लिखेंगे। फिर कहाँ हम रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में, क्या आप इन दिल्ली, फिर क्या लेंगे आप, यहाँ पर ऑप्शंस लगाएंगे। उसके बाद क्या लेंगे, 1857 लिखेंगे। अब एक चीज देखे रहिएगा आप, कभी कभी हमारे मित्र लोग या विद्यार्थी लोग क्या करते हैं, इसके लिए कंफ्यूज आते हैं। हम मतलब कल की चर्चा में बताते हैं, एक हमारे अध्यापक बंधु थे, उन्होंने बताया, इस पर ध्यान दीजिएगा, तब हम आपको चर्चा करते हैं। क्रम क्या है इसका, आपका क्रम है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं आप, फिर हैज या हैव लिखते हैं, हैव लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, हैज या हैव, उसके बाद क्या लिखते हैं, बीन लिखते हैं, फिर वर्ब में क्या लिखते हैं आप, आईएनजी लगाते हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं आप, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, फॉर या सिंस लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, टाइम लिखेंगे। ये इस वाक्य का क्या स्ट्रक्चर हुआ आपका। अब देखिए, इस प्रीपोजिशन के बारे में हम क्यों चर्चा कर रहे हैं कि कहीं कहीं इन लिखा जाता है, कहीं कहीं एट लिखा जाता है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए, कल की बात है, हमारे कुछ अध्यापक बंधु थे, वहां पर चर्चा चल रही थी, तो लिखा, उन्होंने बोला कि सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पूरब में निकलता है। तो बच्चों ने लिखा क्या, द सन राइजेज इन द ईस्ट, बच्चों ने लिख दिया। अब देखिए, वो जो अध्यापक बंधु थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो इन लिखा है, गलत है।
तो बच्चों ने पूछा सर जी क्या लिखा जाएगा, तो उन्होंने क्या लिखा था कि फ्राम लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप, उन्होंने क्या कहा, फ्राम लिखा जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि इन और फ्राम में क्या अंतर है। इनका मतलब होता है कि जब वो कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर में स्थित होती है, और फ्राम का मतलब क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से एक जगह से दूसरी जगह अलग होती है तो फ्राम लिखा जाता है। तो उनके कहने का मतलब ये था कि सूर्य जो होता है, सूर्य जो होता है यानी कि पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा को जाता है, वो गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, इसीलिए वहां पर क्या लगेगा, फ्राम लिखा जाएगा। देखिए उनका तर्क देखिए। लेकिन फिर जब बाद में ये बताया गया तो उनके बीच में चर्चा चली कि ये बताइए कि सूर्य गति करता है कि पृथ्वी गति करता है। तो उन्होंने कहा पृथ्वी गति करता है। तब ये कहा गया कि जब पृथ्वी सूर्य गति ही नहीं करता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा कैसे, अलग कहाँ हो रहा है, वो तो जहाँ है वो एक ही स्थान पर है। अब विज्ञान हमारा ये भी बताता है कि सूर्य ना तो निकलता है और ना तो अस्त होता है, बल्कि एक जगह रह करके पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस वही आपको हम लोग क्या बताते हैं कि जहाँ पृथ्वी की मतलब रोक देती है वहाँ अंधेरा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उजाला हो जाता है। तो वही बताया गया कि फ्राम क्यों लिखा जाएगा। फ्राम इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि सूर्य यहाँ किसी से अलग नहीं हो रहा है, बल्कि पृथ्वी जो है गति करके क्या कर रही है, इसको मतलब सूर्य को ऐसा दर्शा रही है कि वो गति कर रहा है। तो उन महाशय का मतलब ये था कि मतलब इनका ना लिख करके बल्कि क्या लिखा, फ्राम लिखा जाएगा। लेकिन ये उनका भ्रम है। इसीलिए आपको क्या इन दलही में आया ना, तो कभी कभी क्या करते हैं कि एट दलही लिखते हैं, इन दलही लिखते हैं, उसके लिए भी नियम है। अब इसकी चर्चा हम लोग कहाँ करते हैं, प्री क्वेश्चन में हम आपको पूर्ण रूप से आपको बताएंगे क्या लिखा जाएगा। तो आइए, ये रहा आपका अफर्मेटिव का नियम। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं नेगेटिव पर। देखिए नेगेटिव में क्या करना है, नेगेटिव में पहले सेंटेंस की बात वैसे आपको लिखना है। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए आप, नेगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव के बाद नॉट लिखेंगे। नॉट लिखकर हैज या हैव के बाद नॉट लिखकर बीन के साथ मेन वर्ब में आईएनजी लगा दिया जाता है, देखिए क्या करना है। इसके पहले भी हमने कई बार चर्चा किया है, यदि एक वाक्य में एक सहायक क्रिया आती है तो उस सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे। ये दो सहायक क्रिया आती है तो पहली सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे। इसी चीज को ध्यान में रखना हो, चाहे जितनी भी सहायक क्रिया हो, लेकिन हमारा नियम यही बनता है, रूल्स ये बताता है कि हमेशा हम क्या करते हैं, पहले सहायक क्रिया के बाद ही नॉट लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। बच्चे सुबह से शोर नहीं कर रहे हैं, शोर नहीं कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे आप, पहले बच्चे के लिए लिखेंगे द चिल्ड्रेन। अब इसके बाद क्या लगेगा, चिल्ड्रेन आपको वो वचन में, तो क्या लगेगा आप हैव लिखेंगे। आप हैव के बाद क्या लगेगा, नॉट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे आप, बिन लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, शोर करना करेंगे, क्या होता है मेक लिखेंगे। क्रिया में आईएनजी लगाएंगे आप, मेकिंग। उसके बाद करेंगे आप ये नॉइज। हम उसके बाद क्या टाइम लिखेंगे सुबह से, तो उससे करेंगे क्या लिखेंगे आप, सिंस लिखेंगे क्योंकि समय आपका निश्चित है, सिंस लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, मॉर्निंग लिखेंगे। ये आपका क्या बना, आपका नेगेटिव है। अब इसी प्रकार देखिए हम क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या नियम है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या लिखते हैं। इसमें क्या भैया, आप नियम देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि क्या शब्द सबसे पहले आता है, सबसे पहले का मतलब आप जान रहे हैं ना कि सबसे पहले का मतलब ये हुआ कर्ता के पहले, सबसे पहले आए तो क्या करते हैं, पहली सहायक क्रिया। ध्यान दीजिए दोनों सहायक क्रिया को आपको नहीं लाना है,
दोनों में से एक सक्रिय को लेना है या है या है, कर्ता के पहले लिखते हैं। लिखते हैं और ये बीच में आता है, और यदि बीच में क्या शब्द आता है, क्या शब्द आता है, तो वाक्य को WH टाइप शब्द से शुरू करते हैं। फिर है या है लिखकर, है या है लिखकर कर्ता के बाद बीन के साथ मेन वर्ब में ING लगाकर अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखिए आप, एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए राधिका 3 वर्ष से कहाँ रह रही है, देखिए अब यहाँ पर बीच में आया, इसका हम क्या लेंगे, होर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, है या है लिखेंगे। आपका कर्ता को में क्या लेंगे आप, है लिखेंगे। फिर उसके बाद कर्ता को, उसके बाद लिखेंगे आप बीन, फिर क्रिया में आपको ING लगाएंगे। कब से, 3 वर्ष से, यानी कि फॉर 3 years, लास्ट में टू बी मार्क। अब देखिए इस वाक्य में मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि कोई भी वाक्य दिया गया है तो आप देखिए समय दिया है कि नहीं दिया गया है। अगर समय दिया है तो समय दिया है तो उसमें क्या करेंगे, आपको वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखेंगे। अगर समय नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, कंटीन्यूअस टेंस में लिखेंगे, क्योंकि दोनों की पहचान लगभग होता है। और समय के बारे में भी आप लोग देखिएगा, समय के बारे में भी कभी कभी हम लोग समय दिया रहता है तभी हम लोग क्या करते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। जैसे लिखा है वह सोमवार को स्कूल जा रही है। देखिएगा एक सेंटेंस दे लीजिए आप, ताकि आपके दिमाग में ये भ्रम ना रहे। जैसे लिखा है मोहन सोमवार को स्कूल जा रही है। देखिएगा अब देखने में क्या लग रहा है कि बिल्कुल समय दिया गया है, समय दिया गया है, इसमें आपको होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन आपको ये देखना है कि वास्तव में देखिए अगर लिखा होता है सोमवार से, तब तो क्या करेंगे, मतलब कंटिन्यूअस काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर सोमवार से नहीं लिखा है, यानी कि कंटिन्यू की बात नहीं कर रहा है, बल्कि क्या लिखा है, सोमवार को एक बता रहा है उस दिन जाएगी, कंटिन्यूअस की कोई चर्चा नहीं है। इसलिए सोमवार को देख करके आप लोग सस्पेंस में मत होइएगा। आप लिखिएगा कि मोहन इज गोइंग टू स्कूल ऑन मंडे। देखिए रहेगा, ये हम लोग को विशेष ध्यान देना है। अगर पहली बात, इसमें समय दिया नहीं रहता है कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन समय दिया रहेगा तो उसके भाव से समझिए कि क्या कंटिन्यू की बात हो रही है। अगर कंटिन्यू की बात होगी तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बात करेंगे, और कंटिन्यू की बात नहीं कर रही तो हम क्या लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये वीडियो आपके लिए लंबा जरूर हुआ होगा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने वीडियो लंबा इसीलिए बनाया कि जो प्रेम जो इसमें आप हमें दे रहे हैं,
वही इसने उसी आपके विश्वास के रूप में हम भी खरे उतरे और आपको जितनी से जितनी गहन जानकारी हमारे पास है हम आपको देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम फंसती है तो आप कमेंट करके प्लीज़ आप हमें बताइएगा। और शेष आप लोगों को अलविदा, धन्यवाद।